सबसे पहले देख लेंगे फॉर्म वगैरह कब से भरा जाएगा। तो आपका जो फॉर्म है ये 5 दिसंबर से भरा जाएगा, ठीक है। 5 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होगा और लास्ट आपका जो जाएगा वो 24 दिसंबर तक जाएगा। ओके, लगभग कह दो कि आपके पास 11 दिन, आपके पास 19 दिन के आसपास टाइम मिल जाएगा। ओके, 24 दिसंबर तक लास्ट डेट है आपका, उसी दिन पूरा खत्म हो जाएगा। अब स्टेज 1 का एग्जामिनेशन का भी डेट आपका पास आ गया, 25 फरवरी 2025 को आपका स्टेज 1 का एग्जाम है और स्टेज 2 का मार्च 2025। मैं सभी स्टेज का एग्जैक्ट बता दूंगा कब कब क्या है, ठीक है, क्योंकि पूरा शेड्यूल आ चुका है इसका। टोटल 5 स्टेज यहाँ पे होते हैं। ओके, 5 स्टेज में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस नहीं, बेसिकली 3 होता है सिलेक्शन प्रोसेस वाला, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारा चीज होता है, उस पर बात करेंगे। ओके, जो फॉर्म फीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 300 है, SC ST के लिए आपका 0 होने वाला है। ये टोटल ओवरऑल फिलहाल देखा जाएगा। बात किया जाएगा डेट ऑफ बर्थ क्या होने वाला है इस वैकेंसी को लेकर। इस वैकेंसी को लेकर आपका डेट ऑफ बर्थ 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम 25 साल। काउंट करोगे 1/7/2025 से काउंट कर लेंगे आप सभी लोग, इतना तो कर ही सकते हैं। गूगल पे भी सर्च कर लो एज कैलकुलेटर, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना और ये डेट डालना। अगर आपका 21 से 25 साल के अंदर आ रहा है मतलब आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल। ओके, 21 साल 2 महीना, 21 साल 1 महीना, 21 साल 2 दिन दिखा रहा है तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। ये आपका डेट ऑफ बर्थ की एलिजिबिलिटी हो गई। अब बात करेंगे इसके अंदर, तो पूरा फॉर्म आपका बता दिया 5 दिसंबर से भरा जाएगा 24 दिसंबर तक। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों का यहाँ पे दे रखा। ओके, तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह इस पर हम लोग बात करेंगे, चिंता ना करेंगे। टोटल आगे चलेंगे। ओके, नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे टोटल वैकेंसी आप सभी को दिखा रखा है। आपके पास जीडी की 110 वैकेंसी है और टेक के अंदर बेसिकली मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की हम बात करेंगे 30 आपके पास है और 140 आपकी टोटल बनती है। ओके, ये आपके पास टोटल वैकेंसी। कैटेगरी वाइज देखोगे SC ST OBC EWS और अनरिजर्व का आपके पास है। ओके, SC की बात करेंगे 17, ST की 17, OBC की 47, EWS की 4 और अनरिजर्व की 55 है टोटल वैकेंसी ये आपकी होने वाली। ओके, कैंडिडेट का, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग इसके अंदर क्या क्या चीजें आपके पास है। सबसे पहली चीज बात करेंगे कि कौन कौन सा आपके पास यहाँ पे वो होना चाहिए सर्टिफिकेट, फॉर्म भरते हुए क्या चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों का एक चीज तो क्लियर है कि ये जो बच्चे ग्रेजुएट रहते हैं उन्हीं के लिए फॉर्म है। ये 12th पास पे नहीं, ग्रेजुएशन पे। अब ग्रेजुएशन वाले बच्चों के मन में डाउट होता है कि वो 12वीं पास है या अपीयर है, सॉरी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या फिर फाइनल ईयर पास कर चुके हैं, ये डाउट होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे फाइनल ईयर में कहेंगे कि हम अप्लाई कर सकते कि नहीं, बिल्कुल वही चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 2 कोर्स होते हैं, एक तो ईयरली होता है, एक सेमेस्टर वाला होता है। अगर हम ईयरली वाले की बात करेंगे तो वो सभी बच्चे भर सकते हैं फॉर्म। मान लीजिए आप 3 ईयर के प्रोग्राम है तो सेकेंड ईयर अगर आपका पास हो चुका, सेकेंड ईयर का मार्कशीट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब अगर 3 साल के कोई कोर्स कर रहे हो आप तो तीसरे साल में हो, सेकेंड ईयर तक का रिजल्ट आ चुका तो बिल्कुल आप अप्लाई कर दो। अगर 4 ईयर के प्रोग्राम में हो, सेमेस्टर वाइज जैसे आ जाता बीटेक वगैरह, तो आप सभी लोग 3 ईयर तक का अगर आपका सर्टिफिकेट है, तीसरे साल पास करने के बाद मार्कशीट आएगी तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। सिंपल भाषा में समझा जाए तो जो अपीयरिंग है फाइनल ईयर में वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ईयर सेमेस्टर वाइज ये 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिए। सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली 5 स्टेज में होता है, स्टेज 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है बेसिकली 1 2 3 स्टेप में ही होता है। पहले में रिटन हो जाता है, सेकेंड में एक तरीके से PPDT वगैरह हो जाता है, ये भी SSB का एक तरीके से हिस्सा होता है, और तीसरा वाला तो कोरल SSB ही है। ओके, तो ये 5 स्टेप आपका पास यहाँ पे होता है। स्टेज 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। स्टेज 1 का जो सिलेक्शन प्रोसेस है ऑनलाइन टेस्ट होगा आप सभी का, जहां पे आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और एक निगेटिव मार्क्स, यानी कि 400 नंबर का आपका पेपर होगा स्टेज 1। इसके अंदर जो सिलेबस आएगा वो आपका आने वाला है 2 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है, और पेपर प्योर इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा। जो आपका पेपर इसके अंदर आएगा ऑनलाइन स्टेज 1 का वो इंग्लिश में ही रहेगा, 400 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, एक निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे जो सिलेबस है 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से आ जाता है, 25 आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग बोले तो मैथ वगैरह से आ जाता है। जनरल साइंस और इससे मैथमेटिक्स की बात करेंगे 25 यहाँ से आ जाता है, और जनरल नॉलेज के 25। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन बन जाते हैं। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब वही कि रीजनिंग और कुछ न्यूमेरिक टाइप का क्वेश्चन, मिसिंग नंबर वगैरह, जिसको आप मैथ के पार्ट भी रख सकते हो। ओके, होता है। और इसके अंदर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आपका आ जाएगा 25। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन बनते हैं, 2 घंटे का पेपर है। ओके, ये आपके पास है निगेटिव मार्किंग के साथ। अब जैसे ही आप सभी लोग स्टेज 1 निकाल लोगे, स्टेज 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा PSB पे। ओके, इसका जो सेंटर होता है PSB का वो डिफरेंट लोकेशन पे, इसकी बात करेंगे। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट है कि किसी का पेपर टफ इजी हो जाएगा तो उसको बैलेंस कर दिया जाएगा। यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट सेंटर पे आपको PSB के लिए बुलाया जाएगा स्टेज 2 के लिए। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको करवाया जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ सेंटर दे रखा है, मैं इसको बता देता हूँ आपको। नोएडा, मुंबई, गोवा की बात करेंगे, चेन्नई, कोलकाता, शिलोंग, गांधीनगर, इन सब जगह आपको बुलाया जा सकता है।
और इसके बाद आपका कैंडिडेट जैसे स्टेज 2 में जाओगे आप सभी का वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ओके, बायोमेट्रिक वगैरह जो भी प्रोसेस रहेगा उससे आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट चेक हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी वक्त हो जाएगा। स्टेज 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, आपका वेरिफिकेशन, और फिर आपके पास जो भी सेंटर आप अप्लाई कियोगे वो आपको वहां पे पीएसबी के लिए बुलाया जाएगा। अब पीएसबी के अंदर होगा क्या, ठीक है, पीएसबी के अंदर बेसिकली आपको गुजरना होगा स्क्रीनिंग, पीपीडीटी, इन सबसे, ठीक है, पीपीडीटी, स्क्रीनिंग, इन सबसे गुजरना होगा। एक तरीके का मैं सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे आप लोग एसएसबी वगैरह का नाम सुने होंगे तो स्क्रीन पे एक फोटो आ जाता है, उससे रिलेटेड आपको पूरा लिखना होता है और एक्सप्लेनेशन भी करना होता है, नरेशन जिसको बोलते हैं। तो पूरा स्पीकिंग जो चलेगा वो इंग्लिश में ही चलेगा, ठीक है, नरेशन जिसको आप बोलते हो, पीपीडीटी वाला। तो ये स्टेज 2 में आपका बेसिकली एक तरीके से डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और एक छोटा सा इंटरव्यू चेक करते हैं, मतलब आप बोल पा रहे हो कि नहीं, आप लिख पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, ये आपका स्टेज 2 है। स्टेज 3 के लिए आपको बुलाया जाएगा आपस में एफएसबी पे, ठीक है, यहाँ पे आपका ये नोएडा में आपको इनका ऑफिस देखने को मिलेगा। ओके, मैं ऑफिस में कई बार गया हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा पहले जब मैं नोएडा रहता था तो बिल्कुल बगल में, मतलब 100 मीटर की दूरी पे रहता था केंद्रीय विद्यालय, उसी के रोड पे मेन, ठीक है, इनका मेन ऑफिस है, मेस वगैरह सब कुछ वहीं पे है। तो इसकी बात करेंगे, ये 5 डे का पूरा प्रोग्राम होता है जहां पे साइकोलॉजी टेस्ट, ग्रुप टेस्ट, इंटरव्यू, ये सारी चीजें होती है। एक तरीके से एसएसबी वाला जो प्रोग्राम होता है वही, ठीक है। स्टेज 3 यहीं तक आपका सिलेक्शन है पूरा। इसके बाद आपका कुछ नहीं, मेडिकल एग्जामिनेशन स्टेज 4 जिसका नाम दे दिया गया है। स्टेज 5 का मतलब ये फाइनल सिलेक्शन वाला, ठीक है। तो टोटल 5 स्टेज सिलेक्शन दिया इन्होंने, 3 में आपका चेकिंग होगा, बाकी दोनों तो ऐसे ही।